तो आज हम करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। जो हमने लास्ट क्लास में किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म या वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म और पार्शियल फ्रैक्शन, ये दो फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें से एक फॉर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी बोर्ड में। एक फॉर्म और थी लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, वो इस साल नहीं है बट वैसे सिलेबस में है। तो आज जो हम करेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में कहा था ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसमें हम कहते हैं कि लीनियर मीन्स पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म अपॉन फैक्टर्स की फॉर्म होगी। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर आप उसके फैक्टर्स बना सकते हो तो हम उसी क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से भी कर सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है पार्शियल फ्रैक्शन की, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दिस लीनियर फैक्टर्स। इट्स नॉट कंपल्सरी कि प्लस हो, मे बी एक्स माइनस और एक्स माइनस बी और एक माइनस एक प्लस हो, बट अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, राइट? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। और अगर बाई चांस हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स ना होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। ये तो इसलिए कहा कि मैंने दो फैक्टर्स लिए, अगर मैं यहीं पर एक फैक्टर और ले लूँ तो ये लीनियर अपॉन क्यूबिक है। दैट इज नॉट पार्शियल, दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन बट दिस इज नॉट लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो नीचे अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आ जाएं और ऊपर आपके पास लीनियर हो, कांस्टेंट हो, अगर नीचे क्यूब है तो ऊपर स्क्वायर तक चल सकता है। इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर हमेशा आपके पास छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब है तो ऊपर ना एक्स क्यूब होना चाहिए ना उससे बड़ी पावर। एक्स क्यूब से अगर छोटी पावर होगी तो ये प्रॉपर फंक्शन है और हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहली फॉर्म जो पार्शियल फ्रैक्शन की आती है वो आती है कि न्यूमरेटर अपॉन लीनियर फैक्टर्स। अब लीनियर फैक्टर्स अगर आपके पास हो तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, एनी कांस्टेंट ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस एनी अदर कांस्टेंट बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस एनी अदर कांस्टेंट सी अपॉन थर्ड फैक्टर। ऑर्डर कैन बी चेंज, कि पहले सी वाला लिख दिया फिर बी का लिख दिया फिर ए लिख दिया, वो हो सकता है। बट जो फर्स्ट फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन की आती है इन विच वी हैव टू से दैट द in denominator it should be in factors form and factors should be linear। चाहे दो फैक्टर्स हों, चाहे तीन फैक्टर्स हों, चाहे चार फैक्टर्स हों। अगर चार होते तो प्लस डी अपॉन फोर्थ फैक्टर आ जाता। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारी फॉर्म है ये इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसे हम इस तरह से सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करके अगर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए और अगर हम इसे सॉल्व करें तो वापस यही फंक्शन मिलेगा, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल है तो इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से ये फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो मैं फर्स्ट फॉर्म करवा रही हूँ पहले इसी के क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि फर्स्ट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकेंड और थर्ड पर आएंगे। तीन फॉर्म्स आपके पास आती हैं। तो जो हमने पहली की जिसमें लीनियर फैक्टर्स आपके पास होते हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास सिर्फ फॉर्म्स लिख रही हूँ, बाकी एक्सप्लेन मैं हर फॉर्म का अलग अलग क्वेश्चन करूँगी। दूसरी फॉर्म आपके पास आएगी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दैट फैक्टर जिसमें होल स्क्वायर हो। चाहे साथ में एक लीनियर फैक्टर भी है चलेगा, लेकिन अगर एक फैक्टर होल स्क्वायर का आ गया या होल क्यूब का आ गया कि पावर आ जाए ऊपर होल के, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, ए अपॉन
अब ये x प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, तो पहले लिखेंगे पावर 1 x प्लस ए प्लस एनी कांस्टेंट b अपॉन सेम फैक्टर विद पावर 2। एक एक करके पावर को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ क्यूब होता तो हम लिखते प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए होल क्यूब, बट अभी नहीं है, सिर्फ 2 तक है, तो हमने 1 और 2 तक खोला, प्लस सी अपॉन, अब ये पावर फिर 1 है, लीनियर फैक्टर है, तो सिर्फ एक ही बार आएगी x माइनस बी। तो हम इस तरह के फैक्टर को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अगर x माइनस बी नहीं होता तो सिर्फ यहाँ तक आता ये, लेकिन अब लीनियर भी है तो ये भी आएगा। ऐसा भी कर सकते हो कि पहले a अपॉन एक्स माइनस बी लिख दो, फिर b अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। लास्ट थर्ड फॉर्म जो आपके पास आती है, जो आपके पास है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, इट इज इन दिस वे, होल स्क्वायर नहीं है बट एक्स स्क्वायर प्लस ए है, कि आप इसके फैक्टर्स भी नहीं बना सकते क्योंकि बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता तो हम इसके फैक्टर्स बना के फर्स्ट फॉर्म बना देते, लेकिन अब ये फैक्टर ऐसा है जिसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की फॉर्म है, साथ में चाहे लीनियर हो या ना हो, राइट। तो अगर है साथ में तो मैं इसलिए उस फॉर्म में बता रही हूँ, नहीं होगा तो इस फैक्टर को हटा देंगे। तो ये तो लीनियर है, तो इसे तो पहले ये लिख दो a अपॉन एक्स माइनस बी, काम खत्म इसका। तो अब ये जो आपके पास है स्क्वायर वाला, राइट, इसको करने के लिए हम ऊपर ये फॉर्म लिखते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए फॉर्म। अब इसको हम अलग अलग बाद में करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसे फैक्टर आ जाएं तो इन फैक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, लाइक दिस, ये फैक्टर अपॉन दिस फैक्टर। तो ध्यान से देखो, अगर लीनियर फैक्टर्स हैं, x की पावर 1 है तो ऊपर सिंगल कांस्टेंट आ रहा है। अगर होल पावर है तो पहले पावर 1 फिर पावर 2, 3 होती तो पावर 3 एंड सो ऑन। और अगर ऐसा फैक्टर है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए है तो मीन्स इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो इसे हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं। और यू कैन राइट इन दैट फॉर्म ऑल्सो कि ए एक्स प्लस बी पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए, और फिर सी अपॉन एक्स माइनस बी कर दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा कि ऑर्डर ऑफ दैट फैक्टर्स कैन बी चेंज, कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख दो, यू कैन चेंज इट। तो ये 3 फॉर्म्स आपके पास आती हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, राइट। इन 3 फॉर्म्स के क्वेश्चंस अब आप देखो कि हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। कि इंटीग्रेशन जब हम इनको करते हैं तो इंटीग्रेशन आपके पास बिल्कुल सिंपल हो जाती है, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी पहचान, या किसी भी इंटीग्रेशन में अगर आपके पास आता है तो योर फर्स्ट स्टेप इज दैट द न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपके पास हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, पहली चीज़। अगर इक्वल है या बड़ा है तो हम उसे पहले प्रॉपर फंक्शन बनाकर डिवाइड करके और इसे प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे, और उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की सबसे बड़ी पहचान कि डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स आते हैं, राइट। तो ये 3 फॉर्म्स आपके पास आएंगी, और इन 3 फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है आपकी अगली एक्सरसाइज 7.5, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, राइट। अब इसके क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये है आपके पास। अब देखो इसने क्या कहा, लीनियर फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा और ऊपर x है, तो न्यूमरेटर भी छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इट इज़ अ प्रॉपर फंक्शन। लीनियर फैक्टर्स हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एनी कांस्टेंट a अपॉन 1 फैक्टर प्लस एनी कांस्टेंट b अपॉन 2nd फैक्टर। यहाँ तक हमने सीखा था, फॉर्म में पहचाना था।
अब हम सीखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि हर जगह तीनों फॉर्म्स में मेथड सेम रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एलसीएम ले लो। एलसीएम हमेशा वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस a ऑफ x प्लस 2 प्लस b ऑफ x प्लस 1, ये एज इट इज़ रखो और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दो। ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b अपॉन सेम फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ से एलसीएम से एलसीएम कट रहा है, क्या बच रहा है? सिर्फ x। और यहाँ से a प्लस b, अगर x कॉमन लोगे तो क्या आ रहा है? ये। और कांस्टेंट क्या बचा बिना x वाला? दैट इज 2a प्लस b। यहाँ तक क्लियर, राइट? अब हम क्या करेंगे, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू के लिए हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले x के साथ क्या है? 1। यहाँ x के साथ क्या है? a प्लस b। तो एक इक्वेशन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो 0। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट बिना x वाला क्या है? 2a प्लस b। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इज जो गिवन था इसे मैं फर्स्ट मान रही हूँ, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो। तो अगर मैं 2 माइनस 3 कर दूँ तो 1 माइनस 0 इज़ 1, a माइनस 2a इज़ माइनस a और b से b कट गया। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई -1, राइट? पुट इन, यहाँ कर रही हूँ b की वैल्यू, साइड पे निकाल रही हूँ। पुट a इन सेकेंड या थर्ड किसी में भी डाल दें। 1 इज इक्वल टू -1 प्लस b। तो b कितना आ गया आपके पास? 2। a और b की वैल्यू आ गई। पुट इन फर्स्ट में हम a और b की वैल्यू डालेंगे। तो a आया था -1 अपॉन x प्लस 1 और b आया 2 अपॉन x प्लस 2। अपनी वेरिफिकेशन के लिए अगर चेक करना चाहते हो तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको। देखो -x -2 प्लस 2x प्लस 2, तो 2 से 2 कट रहा है और x आपके पास 2x माइनस x बच जाएगा। तो सेम ये फैक्टर मिलेगा। करके नहीं दिखाना, बट सिर्फ अगर आपको लगे कि हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं है तो। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देखो कि जो फंक्शन हमारे पास ये था और अब क्या बन गया, ये इसके इक्वल है। तो इंटीग्रेट करें तो -1 अपॉन x प्लस 1 dx और 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो माइनस बाहर log ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 बाहर log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो और सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? n log m कैन बी रिटन एज log ऑफ m रेज टू पावर n और ये एज इट इज प्लस c। log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log ऑफ m बाई n अपॉन x प्लस 1 प्लस c। आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर करेक्ट। तो ये थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आते हैं तो देखो ये लीनियर फैक्टर्स थे, तो हमने हमेशा उसे ऐसे लिखना है। अगर 3 फैक्टर होते तो हम प्लस में करके थर्ड फैक्टर लिखते थे। जितने लीनियर फैक्टर्स हों उतने कांस्टेंट्स आएंगे।
एलसीएम लोगे यहाँ पर। एलसीएम लेने से ये फैक्टर आपका देखो, अगर मैं यहाँ भी यही लिख दूँ, वैसे तो हम पहले स्टेप में ही काट सकते थे, x+2, तो ये कट गया आपके पास, तो ये बचा। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा किया, यहाँ इन दोनों से x कॉमन लिया, a+b, और कांस्टेंट 2a+b आया। कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को, यहाँ पर कुछ नहीं था कांस्टेंट, तो ये 0 आ गया। यहाँ x के साथ a+b था और यहाँ x के साथ कुछ नहीं था, मीन्स 1 है। तो इक्वेट करने के बाद, कंपेयर करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आई। वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यूज ऑफ a and b. Put the value of a and b in first and integrate it. We get the answer. जब भी लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आंसर हमेशा लॉग में आएगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Anyone have the doubt? No, ma'am. No? Right. सेकेंड क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सेम है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपके पास 1/x² - 9 है, अगर ये 1 मार्क का आता है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बता सकते हो कैसे? कैन एनीवन दैट हाउ वी इंटीग्रेट 1/x² - 9? सेकेंड क्वेश्चन कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 1/x² - a² का फॉर्मूला लगाकर। हमने इसका फॉर्मूला किया था 1/2a। क्या किया था इसका फॉर्मूला? ये हमने फॉर्मूला किया था ना, 1/x² - a² dx, जो हमने उस दिन 6 फॉर्म्स की थी फॉर्मूलाज की। उसमें सबसे पहला जो हमने किया था वो था 1/x² 1/2a log of Log x. X. No, yes, x minus a upon x plus a, right? अब देखो यहाँ हम डायरेक्ट, yes, अब हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। a कितना है? 3, तो इसे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/2a, a हो गया 3, right? log of x - 3 upon x plus 3 प्लस c, डायरेक्ट आंसर है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका 4 मार्क्स में आ जाए तो आप इसे क्या करोगे? ऐसे फैक्टर्स बनाकर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनाओगे, दैट यू हैव टू राइट इट एज x - 3 x plus 3, and it can be written as a/1 factor plus b/2 factor, and then you have to take LCM and इंटीग्रेटेड। तो आपके पास ये आ जाएगा और आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर आप एक स्टेप स्किप भी कर सकते हो, अगर डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो तो x कॉमन लेकर a+b, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। दिस कंपेयर कर लो, x का यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ a+b है, यहाँ कांस्टेंट 1 है, यहाँ 3a - 3b है, तो मल्टीप्लाई करो या 3 कॉमन लेकर वहाँ ले जाओ और फिर ऐड कर दो, a और b की वैल्यू निकलेगी और इसको फिर आप इसमें पुट करोगे, देन वी गेट द आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट? द मेन थिंग इज कि आपके पास जो भी फॉर्म आती है, आप सबसे पहले रिकॉग्नाइज करोगे कि वो क्या फॉर्म है। अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन रहा है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है या 2 मार्क का है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। लेकिन वही अगर आपके पास 4 मार्क्स का आता है तो आप इसको सॉल्व करके पूरा प्रॉपर वे में दिखाओगे, जो हमने अभी फर्स्ट फॉर्म की है। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन अब, राइट? थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट है आपके पास, फिर से फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ अगेन सेम। फिफ्थ में आप फिर से अगर फैक्टर्स बनाओगे तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज 1 - x² अपॉन x ऑफ 1 - 2x। आपको इसे इंटीग्रेट करना है दिस। अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम क्या करते हैं, इस पूरे फैक्टर को लिख देंगे a/x प्लस b/1 - 2x,
हम इसे अगले स्टेप में यही लिखेंगे। देखो नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो कैन वी राइट इट एज a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x, क्योंकि हमने कहा था कि अगर लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हम ऐसे फॉर्म को सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं? इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट मैम। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था कि अगर ऊपर और नीचे पावर सेम हो तो इसे पहले प्रॉपर फंक्शन बनाना है। न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये x माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये तो आपके पास पावर सेम हो गई। और मैंने कहा था कि पावर सेम नहीं होनी चाहिए। अगर पावर सेम होगी तो न्यूमरेटर बड़ा नहीं है, इक्वल है। तो इसे प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे। किससे? 2x स्क्वायर माइनस एक्स से, जैसे हमने 9th क्लास में करते थे डिवीजन। तो अब इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए? हाफ से, या लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स, ऐसे करते थे। साइन चेंज किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा? हाफ एक्स माइनस 1। अब देखो आपके पास रिमाइंडर छोटा आ गया ना, अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कैसे लिखते थे? डिविडेंड, देखो यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखते थे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड किया हुआ है, तो अगर मैं इसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड कर दूं तो हाफ प्लस हाफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है। इसका मतलब इस फैक्टर को मैं ये लिख सकती हूँ, दिस। और ये मैंने सिर्फ करके दिखाया है, आपका ज़रूरी नहीं है कि आपने ये करके दिखाना है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखा, नहीं तो अब आप इसे क्या लिखोगे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस जो आपके पास ये आया, दिस प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ रिलेशन से आपको लिख के दिखाया कि ये आता है। अब ये फैक्टर जो हमारे पास गिवन था वो इसके इक्वल आ गया। अब ये दो इंटीग्रल्स बन गए, एक I1 मान लो और एक I2 मान लो। अब I1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हाफ एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1। I2 आपके पास क्या है? हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2x माइनस 1। अब अगर आप देखो तो ये देखो कौन सा प्रॉपर फंक्शन बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व होगा। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2ax माइनस a प्लस bx, तो x कॉमन, तो वी गेट 2a प्लस b माइनस a। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस 1। कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हाफ इज इक्वल टू 2a प्लस बी और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आपके पास आ गई 1। इसे हम इसमें पुट करेंगे तो हाफ ऑफ 2 प्लस बी, तो b आ गया आपके पास हाफ माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस 3/2। तो b की वैल्यू भी आपके पास आ गई माइनस 3/2। a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो स्टार में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पुट इन स्टार, तो दैट इज योर 1 अपॉन x माइनस 3/2 ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 1। इंटीग्रेट कर दें, अब अलग अलग हो गए, तो ये आपके पास आ गया log x और ये आपके पास आ गया log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन
डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2 प्लस C2, तो ये आ गया आपके पास log x माइनस 3/4 log ऑफ 2x माइनस 1 प्लस C2. पुट I1 एंड I2 इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लो. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, I1 क्या था x/2, I2 बीच में प्लस का साइन था log x माइनस 3/4 log ऑफ 2x माइनस 1 और C1 C2 मिलकर क्या हो गया C. दैट इज़ योर फाइनल आंसर. और अगर आप डायरेक्ट करते तो चाहे इतने सारे स्टेप्स करते लेकिन मार्क्स मिलेंगे 0. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं देखा कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से. एक स्टेप हमें ये करना था और उसके बाद फिर हमने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया एंड वी गेट द आंसर. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू चेक द न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर. इज दैट डिवाइड करके कितना था यहाँ पे? नहीं, वो आपकी मर्जी है. साइड पे अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते लेकिन डायरेक्टली अगर करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, राइट. इसलिए बेटर होता है कि साइड पे रफ वर्क में, जहाँ साइड पे आप उसे डिवाइड करके देखो, उसके बाद आप हाँ रफ में करके चाहे डायरेक्ट लिख दो चलेगा. इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको डिवीजन दिखानी है, बट स्टिल आप कहीं मिस्टेक ना करो, इसलिए रहता है कि हम साइड पर उसे करके देख लें. अदरवाइज इट इज़ Yes. नॉट कंपल्सरी, राइट. इज दैट Yes, ma'am. क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 7th. अब 7th क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है. दिस इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1. अब देखो इसमें स्क्वायर आ गया अंदर और इसके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड Yes, फॉर्म. ma'am. यस, थर्ड फॉर्म. तो अगर इसी को पहले लिखना है तो ax प्लस बी अपॉन दैट फैक्टर, और लीनियर है तो c अपॉन x माइनस 1. आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो ax प्लस बी ऑफ x माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. x इनको मल्टीप्लाई कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस ax माइनस b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले कॉमन आ रहा है तो a प्लस सी, फिर x कॉमन आएगा तो माइनस a प्लस b, और फिर आपके पास क्या आ रहा है c माइनस बी कांस्टेंट. अलग अलग कर दिया हमने, स्क्वायर अलग, x अलग और कांस्टेंट अलग. कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ क्या है 1, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस a प्लस बी. लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है c माइनस बी. 3 इक्वेशंस आई और इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a b c निकालेंगे. और सबसे ईजीएस्ट मेथड a कैन बी रिटन एज माइनस सी, यहाँ पुट कर दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c प्लस बी, क्योंकि c को a को माइनस सी डाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब इसको फर्स्ट मान रही हूँ, दिस इज़ योर सेकेंड, दिस इज़ योर थर्ड एंड दिस इज़ योर फोर्थ. अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो 1 इक्वल टू 2c, तो c आपके पास आ गया हाफ. अगर c हाफ है तो पुट इन सेकेंड, तो a कितना आ जाएगा माइनस हाफ, राइट. a आ गया, c आ गया, इसमें डाल दो, पुट इन फोर्थ, और फोर्थ में डालेंगे तो c था हाफ, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हाफ, तो b कितना हो जाएगा हाफ. तो a b c की वैल्यूज आ गई.
यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में। मैम सी कैसे आएगा? ये देखो, ये a की वैल्यू इक्वल टू माइनस सी है, फर्स्ट से a इक्वल टू माइनस सी है। ये इक्वेशन देखो, a प्लस सी इक्वल टू 0, तो a कैन बी रिटन एज माइनस सी। यस मैम। यहाँ आपके पास 1 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी था, तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, एक ये आ गई इक्वेशन, इस a की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया a की जगह, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस सी, तो c प्लस बी दिस। अब c प्लस बी और c माइनस बी था, मैंने थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया, तो b माइनस बी कट गया, c प्लस सी 2c और 1 प्लस 0 1। देखो ठीक है। 1 इक्वल टू सी प्लस बी एंड 0 इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई, a और c ऑपोजिट थे और b और c सेम थे। a b c की वैल्यू को डाल दो वापस किस में, फर्स्ट में, तो देखो a कितना था, माइनस हाफ एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हाफ अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करें इंटीग्रेट, बता सकते हो हाउ वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन? प्लस हाफ बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। हाउ वी इंटीग्रेट दिस? फर्स्ट इंटीग्रल कैसे करें इंटीग्रेट? सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करना पड़ेगा, यस, वेरी गुड। हाफ बाहर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस हाफ बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस हाफ बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो, अगर हम इसे टी पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, 2x उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो हाफ डी टी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये 1/4 हो जाएगा। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 हाफ एज इट इज़ 1 अपॉन लीनियर log of x minus 1 plus c. This is your answer. So this is your third form of partial fraction, जहाँ आपके पास इस तरह का फैक्टर गिवन होगा, आप उसे ax प्लस b की फॉर्म में लिखोगे और ab की वैल्यू डाल के आप हमेशा इसे सेपरेट करोगे। तो यहाँ हमने क्या किया, सेपरेट, ये इस फैक्टर को करने के लिए हमने सेपरेट किया, हमेशा सेपरेट होगा क्योंकि x प्लस कॉन्स्टेंट है और यहाँ x स्क्वायर है, सेपरेट होकर यहाँ लगेगा सब्स्टिट्यूशन और ये हो जाएगा डायरेक्ट, और तीसरा तो लीनियर फैक्टर था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आती है थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपके पास कौन सी फॉर्म है, x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपके पास आ गया होल स्क्वायर दिस, और अगर होल स्क्वायर आ जाए तो इसे हम क्या लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म, जिसमें हम पावर 1 और पावर 2 करके लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसे, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस 2। अगर क्यूब होता तो प्लस c अपॉन क्यूब लिखते, प्लस d अपॉन एक्स प्लस 2 लिखते, राइट। सेम मेथड करने का। अब यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक होती है कि जब आप एलसीएम लेते हो, तो जब आप एलसीएम लोगे, ये तो टर्म एज इट इज़ है लेफ्ट हैंड साइड की, जब राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम लोगे ना, तो आप जनरली x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 होता है, तो आप x माइनस 1 होल क्यूब और इंटू एक्स प्लस 2 कर देते हो। वो नहीं करना, एलसीएम हमेशा वही लेना है जो यहाँ आएगा, क्योंकि हमें एलसीएम से एलसीएम काटना है। अब जब यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो देखो x माइनस 1 1 है, तो 1 और चाहिए और x प्लस 2,
b के साथ नीचे स्क्वायर है तो सिर्फ एक फैक्टर चाहिए x प्लस टू, c के साथ x प्लस टू है तो x माइनस वन होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें इसे हमेशा कैंसिल आउट करना है, राइट। x इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, दिस इज टू एक्स माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस टू प्लस b ऑफ x प्लस टू, और c के साथ स्क्वायर खोल दो, आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो साथ है ए प्लस सी, एक्स आपके पास है तो उसके साथ क्या है ए प्लस बी माइनस टू सी, और कांस्टेंट आपके पास क्या आएगा माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी। अब फिर से वही कंपेयर करोगे, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालोगे और यहाँ पुट करोगे। अब एक्स स्क्वायर के साथ ज़ीरो है, एक्स के साथ वन है, और कांस्टेंट के साथ फिर से ज़ीरो है। अब इसे सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड पता है क्या होता है? देखो a इक्वल टू माइनस सी है ना, इसमें और इसमें पुट कर दो, पुट इन सेकेंड एंड थर्ड, उससे क्या होगा सब कुछ b और c में आ जाएगा। तो देखो आपके पास यहाँ से यहाँ तक कर देती हूँ, आगे इंटीग्रेशन कर लेना। 1 इज इक्वल टू a को जब आप माइनस सी डालोगे तो माइनस सी माइनस टू सी क्या हो जाएगा माइनस थ्री सी, तो b माइनस थ्री सी, और थर्ड में डालोगे तो 0 इक्वल टू a को डाल रहे हो माइनस सी, तो 2c प्लस सी क्या हो जाएगा 3c, तो 2b प्लस 3c ऐड कर दो तो 1 इज इक्वल टू 3b, और b की वैल्यू आ गई 1/3। अब b की वैल्यू 1/3 आ गई तो किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो चाहे या इसमें डाल दो, राइट इसमें डाल दो या इसमें, किसी में भी पुट करोगे तो c आ जाएगा, c आ गया तो a आ जाएगा क्योंकि a इक्वल टू माइनस सी है, राइट। तो तीनों वैल्यूज़ निकालोगे, उसे फर्स्ट में पुट करोगे, पुट इन फर्स्ट एंड इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेशन के लिए देखना a अपॉन लीनियर है, लॉग आएगा, यहाँ भी लॉग आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन पावर 2 है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जैसे इंटीग्रेट करते थे x माइनस वन टू द पावर माइनस टू करके, पावर ऊपर ले जाकर x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, राइट। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कि आपने यहाँ लीनियर है तो लॉग आएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन में लॉग आएगा, और यहाँ x रेज टू पावर माइनस n का फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो ए बी सी की जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पुट करना और उसे इंटीग्रेट कर देना, वी गेट द आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 9th। अब आपके पास फॉर्म मैंने तीनों करवा दिए, मैं सिर्फ उस फॉर्म तक आपको पहुंचाऊंगी कि आपने क्या करना है। अब देखो क्यूब आ गया तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचा x माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो x माइनस वन। अब x माइनस वन कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन। कौन सी फॉर्म है ये बता सकते हो? विच फॉर्म इज दिस? bx plus c। रॉन्ग। बता सकते हो अब रॉन्ग भी क्यों है? अच्छा हाँ पता है। क्योंकि ये फैक्टर्स बन रहे हैं, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है। यस इसको पहले प्रॉपर फंक्शन बनाओगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन। क्या आप इसे फर्स्ट फॉर्म से कर सकते हैं? क्या यस मैम आप कर सकते हैं। नहीं, देखो दो फैक्टर सेम हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे धोखा देता है। यहाँ से लगा कि थर्ड फॉर्म है, यहाँ लगा फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बनी कौन सी?
सेकेंड फॉर्म, क्योंकि होल स्क्वायर है। देखो सेम फैक्टर्स थे, तो पहले कलेक्ट करके प्रॉपर फंक्शन बनाओ, अब आप इसे सेकेंड फॉर्म से इंटीग्रेट सॉल्व करोगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? यस मैम। 10th क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर -1 है, तो क्या करोगे? पहले फैक्टर्स बनाओगे और फिर फर्स्ट फॉर्म बनेगी। 11th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -4 है, फिर से फैक्टर्स बनाकर फर्स्ट फॉर्म बनाओगे, राइट? 12th क्या करें? डिवाइड, क्योंकि ऊपर क्यूब है और नीचे क्या है? स्क्वायर। तो पहले इसे क्या करोगे? डिवाइड, और फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाकर दो इंटीग्रल्स आएंगे, पहला डायरेक्ट होगा और दूसरा फर्स्ट फॉर्म से होगा। 13th थर्ड फॉर्म है, 14th सेकेंड फॉर्म, 15th देखो 1/x4 -1, फैक्टर्स बना सकते हैं, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1, फिर फैक्टर्स बन रहे हैं x -1 x +1 और x स्क्वायर +1। तो थर्ड फॉर्म a/x -1 b/x +1 + cx + d/x स्क्वायर +1। तो आपके पास ये बन जाएगी थर्ड फॉर्म। 16th क्वेश्चन देखो, 1/x × x⁻n + 1 है। अब पावर आ गई n, हम इसे सेपरेट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो हम कहते कि यस, हम इसे सेपरेट कर देते हैं कि थर्ड फॉर्म बना देते, लेकिन पावर n है, n पावर है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म में अभी कंसीडर नहीं कर सकते। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। कैसे? x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है? n × x⁻n -1। तो हम यहाँ पर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखो फंक्शन क्या बनेगा, ये एज इट इज़ x × x⁻n -1 को मिला दें तो क्या बना? x⁻n, और ये एज इट इज़। अब अगर हम, ये बना फंक्शन, अब अगर हम यहाँ पर x⁻n को t पुट कर दें तो x⁻n -1 dx क्या हो जाएगा? dt। इसका मतलब x⁻n -1 dx को हम 1/n dt लिख सकते हैं, dt। और ये क्या बना? t/t + 1। अब ये बन गई फर्स्ट फॉर्म, 1/t × t + 1 कैन बी रिटन एज a/t + b/t + 1। फर्स्ट फॉर्म बन गई पार्शियल फ्रैक्शन की। अब बिल्कुल वैसे फर्स्ट फॉर्म से आप इसे सॉल्व करोगे, ए बी की वैल्यू डालोगे, इंटीग्रेट करोगे और लास्ट में आंसर में टी की वैल्यू पुट करोगे। तो अगर क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आ जाए तो आप उसे ऐसे इंटीग्रेट करोगे। अब जैसे इसी में अगर हम एक क्वेश्चन नंबर 20th देखो, तो वो क्या है? 1/x × x⁻4 -1। अगर इसे हम देखें तो हमने ये देखो ये किया था, a/this b/this cx + d, 4 आ रहे थे और एक और है, 5 कॉन्स्टेंट्स को हमें निकालना, सॉल्व करना इक्वेशन से। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास यहाँ x है और यहाँ पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ था, राइट? तो हम क्या करते हैं? इसके डेरिवेटिव से x⁻4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x³। तो x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो हमेशा। जैसे यहाँ हमने x⁻n के डेरिवेटिव से किया था, यहाँ x⁻4 के डेरिवेटिव से। x × x³ क्या हो गया? x⁻4, और ये एज इट इज़। अब देखो अगर हम x⁻4 को t पुट कर दें तो 4x³ dx = dt।
तो एक्स क्यूब डी एक्स को हम क्या डालेंगे 1/4 dt, और ये क्या हो जाएगा t ऑफ t माइनस 1। देखो पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट फॉर्म बन गई, a अपॉन टी प्लस b अपॉन t माइनस 1, और ए बी की वैल्यू डालो, इंटीग्रेट करो, और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें वापस t की वैल्यू डाल दो। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस कि जहाँ हमें अपने कैलकुलेशन से बचना है वहाँ उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लेकिन वो तभी होगा जब साथ में एक x होगा, क्योंकि ये x और x क्यूब उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होकर सेम पावर आ जाएगी, तभी वो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। राइट? क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 17। सब्सटीट्यूशन लग रहा है डायरेक्ट, साइन को टी पुट करोगे, कॉस उसका डेरिवेटिव है। 19th क्वेश्चन इट्स अगेन सेम, एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो डेरिवेटिव है 2x। 18th क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अगर हम देखें तो नीचे कैसे फैक्टर है थर्ड फॉर्म के, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, लेकिन उससे पहले ऊपर भी पावर 4 आएगी मल्टीप्लाई करके, नीचे भी पावर 4 आएगी, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक स्टेप करते हैं, वो क्या, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स स्क्वायर है हर टर्म में और कोई टर्म नहीं है। अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहे हैं। जहाँ तक टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इसे सॉल्व करेंगे, जहाँ हमें प्रॉब्लम आने लगेगी हम वापस वैल्यू डाल देंगे। अभी भी ऊपर टी स्क्वायर और नीचे भी टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 एंड दिस इज योर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ये आ रहा है, ऊपर और नीचे डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को डिवाइड कर दो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से। अब देखो जब 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 ही है, पावर सेम है, ये आ गया, माइनस करोगे तो वी गेट -4t माइनस 10। अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो इट कैन बी रिटन एज रिमाइंडर, दिस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दिस राइट। अब 1, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ, एक तो मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, अब यहाँ आपको इसके वापस फैक्टर्स बनाने हैं, t प्लस 3 t प्लस 4। ये मैं क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। I1 तो इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं किया। सेकेंड स्टेप यहाँ देखो, जब आप I2 को करोगे इंटीग्रेट से पहले सब्सटीट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाओगे दिस, और इसे क्या लिखोगे a अपॉन टी प्लस 3 b अपॉन टी प्लस 4। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4t प्लस 10, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ शॉर्ट में, तो दिस इज 8t प्लस 4a प्लस bt प्लस 3b। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 4 और यहाँ आ जाएगा a प्लस b, 10 और यहाँ आ जाएगा 4a प्लस 3b। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 12, 3a प्लस 3b, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये कट गया, माइनस a इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, a की वैल्यू को यहाँ डालूंगी तो b आपके पास आ जाएगा 2, a और b आ गया आपके पास 2, यहाँ पुट कर रही हूँ तो आपके पास a आ गया 2 और b भी आ गया 2, t प्लस 4। अब जब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेट से पहले एक स्टेप आपको करना है, वो क्या, इंटीग्रेशन जब आपने यहाँ पर कर दी
तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो 1/t+3 है, बट यहाँ हमने सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं किया था, इस चीज़ का ध्यान देना। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को t सिर्फ इसलिए पुट किया था कि यहाँ पर हमें ax+b और cx+d लिखकर 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ना निकालनी पड़े, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को t पुट किया था ताकि सिर्फ a और b की वैल्यू निकाली, c और d नहीं निकाला हमने। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से पहले वापस t की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं किया। अगर हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करते कि हाँ 2x होता यहाँ, तो हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके लास्ट आंसर में वैल्यू डालते t की। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को t पुट किया था, क्योंकि हर टर्म एक्स स्क्वायर में थी, राइट तो इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन से पहले वापस x की वैल्यू डालना और अब इसे सॉल्व कर दो। 1/x² + a², तो 1/ क्या था 1/a tan इनवर्स ऑफ a कितना है, सॉरी √3, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, क्योंकि 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। अब फिर से 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, तो आंसर इज 2/i1 और i2 दोनों की वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर, ये i1 - i2 था ना, तो यहाँ स्टार में वैल्यूज पुट कर देना, पुट i1 and i2 in star and then we get the answer, फाइनल आंसर। तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास हर टर्म में एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर को t डाला, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले वापस t की वैल्यू पुट कर देना, देन ओनली वी कैन सॉल्व इट, राइट। क्वेश्चन नंबर लास्ट 21 अगर हम देखें तो फिर से वही है, e⁻x-1 है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि कोई फैक्टर नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ गया दिस। हमेशा सब्सटीट्यूशन आपकी हेल्प करेगा, ex को t पुट करोगे तो ex dx क्या आ जाएगा dt, और t ऑफ t-1 पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट फॉर्म से आप उसे सॉल्व करोगे। अब इसमें जब आप कर रहे हो ना तो देखो ये t के रिस्पेक्ट में है, अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ए बी की वैल्यू डालकर और लास्ट आंसर में t की वैल्यू पुट करोगे। 22nd इज फर्स्ट फॉर्म एंड 23rd इज योर थर्ड फॉर्म, दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो 7.5 कंप्लीट करो क्वेश्चंस। अगर इसमें कहीं कोई डाउट होंगे then we will discuss it, otherwise tomorrow we will start your next topic, integration by parts.